देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। उच्च शिक्षा और मांग संख्या 45 वन्य एवं पर्यावरण पर चर्चा चल रही है। इसके साथ साथ जनजाति क्षेत्रीय विकास पे भी चर्चा चल रही है। तो मैं भी इन विषयों की तरफ सदन का एवं माननीय मंत्रीगण का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, हमारे हनुमानगढ़ जिले में एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जब हमारे गंगानगर जिला हुआ करता था, उस समय 15/3/1979 को तत्कालीन जिला कलेक्टर ने हमारे वर्तमान जिले हनुमानगढ़ में जो ज़मीनें थी, विशेष करके जोड़ पायतन, गोचर भूमि, नर्सरी भूमि, मेला स्थल और गैर मुमकिन आबादी, जो इस तरह की ज़मीनें थी, उस भूमि को वृक्षारोपण के लिए आरक्षित करने का आदेश दिया। और आदेश देने के साथ साथ श्रीमान उपवन संरक्षक हनुमानगढ़ को जो है ये भूमि का कब्जा सौंपे जाने के लिए उनको निर्देशित किया गया। माननीय सभापति महोदय, इस आदेश के तहत हमारे जिले में भादरा तहसील के 39 राजस्व गांव, नौर तहसील के करीब 35 राजस्व गांव और इसके साथ साथ रावतसर तहसील के भी 26 गांव की जो भूमि थी, जो इस तरह की भूमि थी, तो राजस्व विभाग ने आनन फानन में जो है वो उसका नामांतरण वन विभाग के नाम दर्ज कर दिया। और वन विभाग के नाम दर्ज जो किया, उसमें किसी तरह की उस समय सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया। और जो आनन फानन में इस तरह से दर्ज किया गया, वो गलत तरीके से किया गया, क्योंकि इस आदेश के दौरान जो हमारे ज़िले के अंदर वर्षों पुरानी जो बसावट थी, जो लोग बसे हुए थे, गांव के गांव बसे हुए थे, उस ज़मीनों को भी राजस्व रिकॉर्ड में जो है वो वन विभाग के नाम दर्ज कर दिया। इस तरह के उन गाँव में कई जगह तो आप देख सकते हो कि सरकारी भवन बने हुए हैं, स्कूल बने हुए हैं, हॉस्पिटल बने हुए हैं और अनेक सरकारी भवन भी बने हुए हैं। उस भूमि को भी राजस्व रिकॉर्ड में वन विभाग के नाम दर्शा दिया गया। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि 1979 से पहले जो सैकड़ों सालों से बसे हुए थे, जो गांव बसे हुए थे, उनको वन विभाग में दर्ज कर दिया गया। तो अब जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि समय समय पर डिपार्टमेंट की तरफ से उन गांव के लोगों को नोटिस मिलते हैं, उनको अतिक्रमी मान करके नोटिस दिए जाते हैं। कई बार जनता लोगों को कोर्ट कचहरी में भी जाना पड़ता है, कई बार मामला माननीय उच्च न्यायालय में भी गया है। और मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि कई गाँव में सैकड़ों घरों की जो है मकानों को तोड़ा भी गया है। जैसा हमारे पड़ोस में चूरू जिले में सावा के अंदर सैकड़ों मकान जो है वो इस अतिक्रमण के नाम पर उनको हटाया गया। तो मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हमारे ज़िले के अंदर उन गाँव के लोगों पर जो बसावट है, आबादी है, उन लोगों पर उनके घरों को तोड़ने की, उनका अतिक्रमण हटाने की जब बार बार नोटिस जाते हैं तो उन पर यह तलवार लटकी रहती है। तो मैं निवेदन करूँगा कि हमारे इस जिले में जो बसावट वाला एरिया है, उसके लिए विशेष करके कोई उच्च स्तरीय कमेटी बना करके जो है उन लोगों को आप राहत प्रदान करने का काम करें। माननीय सभापति महोदय, हमारे भादरा के अंदर जो है जो कार्यालय भवन क्षेत्रीय वन अधिकारी का और इसके साथ साथ जो नर्सरी के अंदर जो सीड स्टोर वगैरह जो भवन बने हुए हैं, वो काफ़ी पुराने हो गए हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि उन जर्जर भवनों का जो है पुनर्निर्माण करवाने की व्यवस्था की जाए। मैं इसके साथ साथ आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि भादरा शहर के बाईपास पर लव कुश वाटिका का निर्माण किया गया है, वहाँ नर्सरी का निर्माण किया गया है। और मैं कहना चाहता हूँ कि उस लव कुश वाटिका को और ज़्यादा डेवलप किया जाए और अतिक्रमण से बचाने के लिए, क्योंकि शहर के नज़दीक का इलाका है, भूमाफियों का वहाँ इस तरह का वातावरण बना रहता है, तो अतिक्रमण से उस ज़मीन को बचाने के लिए उस महत्वपूर्ण ज़मीन की 4 दीवारी निर्माण करवाने की व्यवस्था की जाए। माननीय सभापति महोदय,
हमारे क्षेत्र में वन्य जीवों की सुरक्षा का मामला मैं उठाना चाहूँगा कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए हमारे वहाँ के नागरिक भी तत्पर रहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी लगातार वन्य जीवों की रक्षा में तत्पर रहते हैं, विभाग भी काम करता रहता है। लेकिन भादरा के अंदर वन्य जीवों की सुरक्षा और उपचार के लिए वहाँ रेस्क्यू सेंटर और रेस्क्यू वाहन, ये दो चीज़ों की आवश्यकता है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वन्य जीवों की सुरक्षा के और उनके उपचार के लिए जो है भादरा में रेस्क्यू सेंटर और रेस्क्यू वाहन की वहाँ व्यवस्था की जाए। हमारे क्षेत्र के अंदर जो है डूंगराना और ये अजीतपुरा, ये बहुत बड़ी नर्सरी जो वन विभाग ने डेवलप कर रखी है, वहाँ जो है पौध की तैयारी के लिए वहाँ भी सीड स्टोर बनवाया जाए और वहाँ भी जो है उसके चार दीवारी की व्यवस्था की जाए ताकि उस भूमि को अतिक्रमण से बचाया जा सके। माननीय सभापति महोदय, मैं विषय उच्च शिक्षा के भी कुछ मामले के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। हमारे भादरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार के समय हमारी तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने भादरा में राजकीय महाविद्यालय उस समय खोलने का काम किया था। एक बड़ी सौगात उच्च शिक्षा के लिए भादरा को उस समय दी गई थी। तो वर्तमान में जो विद्यार्थी वहाँ जो अध्ययन करते हैं उनको उच्च शिक्षा जैसे स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है, 60-70 किलोमीटर की दूरी पर जाना पड़ता है या पड़ोस में हरियाणा में जाना पड़ता है। तो मैं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा और मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा मंत्री महोदय से कि पिछले सेशन के दौरान विधानसभा में मेरा जो विधानसभा प्रश्न के जवाब में आपने फरमाया था कि नया सत्र नए सेशन की जब शुरुआत होगी तो आपके भादरा के कॉलेज को जो है स्नातकोत्तर बनाने का हम काम करेंगे। मैं पुनः ध्यान आकर्षित करते हुए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे उन विद्यार्थियों की सुविधा को बढ़ाने के लिए भादरा के राजकीय महाविद्यालय को स्नातकोत्तर में आप क्रमोन्नत करने का काम करें ताकि हमारे वहाँ के स्टूडेंट्स को जो है उच्च शिक्षा स्नातकोत्तर की शिक्षा के लिए उनको बाहर नहीं जाना पड़े। और इसके साथ साथ राजकीय महाविद्यालय भादरा में शैक्षणिक स्टाफ और अन्य स्टाफ के जो रिक्त पद हैं उनको भी भरवाया जाए और जो राजकीय महाविद्यालय का जो भवन बना हुआ है वहाँ चार दीवारी की व्यवस्था नहीं है तो चार दीवारी निर्माण के लिए बजट जारी करने के लिए आप कृपा करें। हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र में राजकीय कृषि महाविद्यालय जो जोगीवाड़ा गांव में जो बना हुआ है वहाँ भी चार दीवारी निर्माण करवाए जाने की आवश्यकता है ताकि उस भवन की सुरक्षा की जा सके। और इसके साथ साथ जो राजकीय कृषि महाविद्यालय जोगीवाड़ा उसमें शैक्षणिक स्टाफ और अन्य स्टाफ का भी बहुत अभाव है तो जो रिक्त पद हैं उनको आप भरवाने का काम करें ताकि अध्ययन की जो सुविधा जो दी हुई स्टूडेंट्स को उसको आगे बढ़ाया जा सके। और इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहूँगा कि राजकीय कृषि महाविद्यालय जोगीवाड़ा में जो है अध्ययन जो कर रहे हैं अध्ययन के लिए जो सीटें हैं उसका कोटा भी बढ़ाया जाए और जोगीवाड़ा गांव के लिए अलग से सुविधा दे करके कुछ उनको भी जो है स्टूडेंट्स का उनका एडमिशन हो सके उनके लिए भी कुछ कोटा निर्धारित करने का आप काम करें। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।